बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में हाल के घटनाक्रमों ने दक्षिण एशिया की स्थिरता को हिला दिया है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का उदय हुआ है। हालांकि उनकी नीतियों और कार्यों ने बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर गंभीर प्रभाव डाला है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें गरीबी उन्मूलन के लिए माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने रोहिंग्या संकट का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किया है। रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में उनकी उपस्थिति और मानवीय संकट को उजागर करने के प्रयासों को कुछ विश्लेषकों ने एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र से अधिक मदद और फंडिंग हासिल करना है। भारत ने यूनुस की इन रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए सधी हुई कूटनीतिक चालें चली हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की प्रमुख तुलसी गबार्ड की भारत यात्रा ने बांग्लादेश में हलचल मचा दी। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर सख्त बयान दिए, जिससे बांग्लादेश सरकार और यूनुस के समर्थकों में चिंता बढ़ गई। इसके अलावा रायसीना डायलॉग के दौरान 125 देशों के प्रतिनिधियों के सामने भारत ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, जिससे बांग्लादेश काफी परेशान हुआ। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच अमेरिका ने खुलकर मोहम्मद यूनुस की सरकार को समर्थन दिया है। अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक हालात में सुधार के लिए $202 मिलियन की अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की गई है। यह सहायता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों का हिस्सा है, जो हाल के राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है। रोहिंग्या संकट के माध्यम से यूनुस की सरकार ने म्यांमार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की है। म्यांमार में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और कुछ ताकतवर लोगों की नजर है। रोहिंग्या मुद्दे को बढ़ावा देकर म्यांमार में दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन भारत की रणनीति ने इस पूरे खेल को कमजोर कर दिया। भारत और अमेरिका ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर मिलकर काम किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के मामले में भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के संपर्क में है और चाहता है कि वहां हो रही हिंसा समाप्त हो। इसके अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत की चिंताओं को समझते हुए अंतरिम सरकार से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। खैर, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक चुनौती है। भारत और अमेरिका की संयुक्त कूटनीति ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर दबाव बढ़ाया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश की सरकार इन चुनौतियों का कैसे सामना करती है और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आपका क्या कहना है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं।